ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान में। ये लोग इन तीनों ने लाके बसाए हैं। वो पूछे तो सही उनसे, फैज साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर है ना। अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, मसाइल हैं, जैसा अमेरिका खुद चाहता है कि असले के बहुत बड़े ज़खायर वहाँ वो छोड़ के चले गए जल्दी में, वो ज़खायर जो हैं असले के वो हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल हो रहे हैं, दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। तो ये कॉमन एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है हमारा और अमेरिका का कि हम मिलजुल के ये जो वबा वहाँ से आ रही है उसके खात्मे के लिए कोशिश। कानून नाम की कोई चीज मुल्क में नहीं है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। मौलाना साहब की हमारे राबिते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना नेशनल जन बना रहे हैं। काफी काम हो चुका है, सरबराही इजलास है जिसमें हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट शाया हुई है, 2025 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में दहशतगर्दी के वाकयात में 45% इजाफा हुआ और इस इजाफे के बाद पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पे ऐसा मुल्क है जिसके अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और उनके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि बर्किना फासो जो है, बर्किना फासो ये दूसरे नंबर पे है और अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है। यानी अफगानिस्तान का नंबर देखें और साथ साथ आप पाकिस्तान का नंबर देखें। और वजूहात इसकी ये बयान की गई हैं कि जो टीटीपी है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो दूसरी वजह है इसमें इजाफे की। और साथ साथ ये बताया गया है कि गुज़श्ता साल यानी 2024 में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो टीटीपी की वजह से हुए हैं उनकी तादाद 482 है और इनमें से 5,558 लोग इसके अंदर शहीद हुए, जान बहक हुए, जो कि 2023 के मुकाबले में 91% ज्यादा है। 91% ऑलमोस्ट आप समझें कि डबल हो गया। 2023 के फिगर्स देखें फिर 2024 के देखें तो आपको महसूस होगा कि ये वाकयात डबल हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ ये बताया गया कि मुल्क में 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए थे जो 2024 में बढ़ के 1099 तक पहुंच गए और फिर दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद जो 1081 तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या पूरी दुनिया को हमारी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और क्या हमें अपनी पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए? एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान से जो असला है उसे इकट्ठा करना पड़ेगा और अगर हम असला इकट्ठा करते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात कैसे होंगे ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब आज भी उनके साथी मुलाकात करने के लिए गए लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातों के रास्ते में क्या रुकावट है? मुलाकातें मेरा ख्याल होती रहनी चाहिए, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। पंजौता साहब ये फरमाइए, इस साइड पे दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के जो फिगर्स हैं बड़े खौफनाक हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दहशतगर्दी का शिकार इस वक्त, बर्किना फासो पहले नंबर पे, अफगानिस्तान 9वें नंबर पे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं और इतना बड़ा ज़ाहिर इशू है और लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो रहे और आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखिए हम कैसे सीरियस नहीं हो रहे, हमारे ब्याह पर बताएं कि हमने कोई सीरियसनेस शो नहीं करवाई। इमरान खान साहब बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि इदारों को अपनी यानी हदूद के अंदर जो उनका रोल है, जो उनके फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बॉर्डर को छोड़कर, सिक्योरिटी के मामलात को छोड़कर आपका फोकस ये हो कि PTI के ऊपर क्रैक डाउन करना है, गिरफ्तार करना है, 26वीं तरमीम करवानी है, फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनानी है, डिवाइसेस लगानी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो कौन कर रहा है? ऑन बप्पी को आज किसने उठाया? इमरान खान को पुलिस ने जेल नहीं, नामालूम लोग उठा के लेकिन नामालूम। मेरे घर भी हमेशा जब भी एहतजाज होते हैं आ जाते हैं और मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजौथा का आपको बड़ा वाज़ेह पता है, हज़ारों मिसालें हैं। लोग अबडक्ट किए जाते हैं, गायब किए जाते हैं। फिर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, PTI के रहनुमा छोड़कर जैसे गए, उन्होंने आकर मीडिया के सामने आकर अपना मौक़िफ़ किया और फिर बाद में भी वो स्टेटमेंट देते रहे। कोई कहता रहा कि मैं चिल्ले पर गया हुआ था, कोई कहता रहा मुझे क्रेन के साथ लटकाया गया, कोई कहता रहा कि यूं बंद कमरे के अंदर सारा तरीका। तो तमाम लोगों को पता है, उन लोगों को भी पता है जो उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तमाम लोग, क्योंकि वो इससे मजा ले रहे हैं, वो इससे बेनिफिट ले रहे हैं और वो बेनिफिट की सूरत में यही है कि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं।
तो जब आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी ना, जब आपका फोकस नहीं होगा, तो ये मसाइल होंगे। आप देख लें कि हम तो बड़ा वाज़ह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ जो है वो शाना बेशाना खड़ी होती है अगर आप कौम के खिलाफ उनको नफरत पे ना लेकर आते। क्योंकि जब आप कौम के ऊपर ही जुल्म करेंगे, आइन तोड़ देंगे, इलेक्शन टाइम पर नहीं करवाएंगे, उनके मैंडेट चोरी कर लेंगे, उस पर डाका डालेंगे, अब सारी चीजें जो आपने देखी हैं, पीकर लॉ लेकर आए, जजेस बिठाए गए, सारा कुछ आपके सामने है, तो फिर ये तो उससे फासले बढ़ेंगे ना। फासले नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी का मामला है, जो हालात हैं, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। और पूरी कौम साथ खड़ी आपके तब होगी जब आप अपनी पॉलिसी ठीक रखेंगे, जब आप उनके खिलाफ पॉलिसी नहीं रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक केपी में आपने देखा कि अली अमीन हमेशा कहते रहे कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये मामला हल हों। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आप इस पर दिलचस्पी लीजिए, और यहाँ से कोई दिलचस्पी शो नहीं करवाएगी, जिस पर आकर उन्होंने आगे स्टेटमेंट्स दी कि मैं फिर आप खुद चला जाऊँ। हालांकि आईनी रोल के मुताबिक एक जो वफाक है उसका हक बनता है कि फ्रंट फुट पर आकर सारे मामला को देखना, लेकिन जब ऊपर से ये हो कि वहां हुकूमत पीटीआई की है, ये नहीं देखना कि पाकिस्तान अवाम की है सूबे के अंदर, पीटीआई की हुकूमत है जी। तो लिहाजा ख्याल ये है कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट्स है या राब्ते हैं या मुलाकातें हैं वो गंडापुर साहब के हवाले कर देनी चाहिए, वो फैसला कर लें। देखें, तालिबान के हवाले से जो अभी स्टेटमेंट भी आपने चलाई, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया, जो वो बात कर रहे थे कि बाजवा और जनाब इमरान खान साहब और फलाने, तो हुकूमत में कौन है, वो किसको कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? हुकूमत में तो आप है ना, तो आप बाजवा को क्यों नहीं फिर पकड़ रहे? और अगर बाजवा ने डेफिनेटली बाजवा को पकड़े ना फिर, और अगर आपने फैज को पकड़ा है तो फिर आपके अंदर हिम्मत हो तो फिर उसे भी पकड़ें, या फिर वो आपके साथ ठीक सेटलमेंट पे थे, उन्होंने आपको 2019 के अंदर भी ऑफर की थी, वो बाद में भी आपके साथ फिट रहे और आपको रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए लेकर आए, तो फिर इसलिए वो आपके मंजूरी नजर हो गए। ठीक है साहब, मसला ये है कि देखिए फिगर्स तो बड़े खौफनाक हैं, तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 2023 और 2024 के फिगर्स देखें तो 91% दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दुनिया में। तो इसका एक तो जिम्मेदार कौन है और मसला हल कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, फिर जो पंजोता साहब ने गुफ्तगू की तो इसके जिम्मेदार तो चौधरी साहब आप और मैं हैं, यानी आम आदमी है। ये सियासी जमातें तो वो क्या कहते हैं, मासूम अनिल खता हैं। ये तो बिल्कुल रोटी को चोची कहते हैं। जब ये इक़्तिदार में होते हैं ये सारी वो हरकतें करते हैं जो पंजोता साहब के साथ आज हो रही हैं। मतलब कोई एक, मैं ये सरगोदा से हैं, सरगोदा के मैंने जुल्फकार भट्टी, उनकी बहू की तस्वीरें सालगिरह की उठा के, उनकी पोतियों की तस्वीरें उठा के कहा गया कि ये गर्लफ्रेंड है इनकी। पहले उनकी घर से सरगोदा से चलाई गई, फिर वो सेंटोरस में अपनी वाइफ और बहू के साथ आए तो कहेंगे अनदर गर्लफ्रेंड। अगर ये बात ये आप करके जिनका कर रहे हैं, अगर आप भी अभी उन्हीं को खत लिखेंगे और आप अभी उन्हीं से चाहेंगे तो फिर ये कुछ होता रहेगा। फिर 77 ईयर्स में आपने और मैंने क्या सीखा? फिर कसूरवार तो हम हैं, आम आदमी है, क्योंकि इन सियासी जमातों का मुतमई नजर तो वो आप हैं जिनको ये जनाब कहते हैं। भाई फिर बैठ के बात करें ना। मौलाना फजलुर रहमान का मैं क्यों कहता हूं कि उनको मना लें, अपना हेड बना लें या अपने साथ मिला लें, आपको पॉलिटिकल उससे तो माजत करनी पड़ेगी, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जो भी कामों के लिए। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो आदमी हैं जो सख्त तरीन बात कहने का हुनर जानते हैं और गुफ्तगू मुकालमे को खत्म नहीं करते। वो जिस दिन कहते हैं कि जाली हुकूमत है, नए इंतखाबात कराएं, अगले दिन वो वजीर आजम को जफ्फी लगा के मिलते हैं अपने घर पे। उन्होंने पीटीआई के लिए भी रास्ता बंद नहीं किया, वो इनको भी रास्ता लेके देना चाहते हैं। इन्हें उनसे फायदा उठाना चाहिए। पीटीआई जितनी मर्जी मकबूल हो जाए, ये सियासी तौर पे तन्हाई के फैसले कर रही है। इनकी लीडरशिप जितनी भी है वो जेल में जाके अल्लाह जाने क्या करती है कि इमरान खान साहब को सच्चाई नहीं बता रहे, कि उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया गया कि पता नहीं बाहर क्या होगा। वो बेगम बुशरा की गुफ्तगू अब ये बता सकते हैं, फैसल फरीद ने अगले दिन टीवी पे बताई परसों, कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो बाहर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करनी चाहिए जेल के, आप लोग कर क्या रहे हैं? आवाज अगर ये मुजाहिरा ही नहीं कर सकते, वो मैसेज ही नहीं पहुंचा सकते, तो आप जनाब सरकार है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आ रहे। सर ये फरमाइए, एक कंट्रोवर्सी है कि जनाब बाजवा साहब, जनाब फैज अमीन साहब, इमरान खान साहब इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार हैं, और वो अगर उन लोगों को, टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान ना लेके आते, ना सेटल करते, तो आज ये हालात इतने खराब ना होते। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, अगर ये वाकई वो तीनों जिम्मेदार है, गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको एहतसाब कर लें। फिर अगर मुझे इजाज़त दें तो ये ऐसे ही एक दूसरे पर एलिगेशन देने की बजाय मैं बताऊं कि ये मसला मेरी राय में क्या है, कैसे शुरू हुआ। असल में हमारी अफगान पॉलिसी डे वन से डिफेक्टिव है।
79 में साउथ रेवोल्यूशन आया और 81 में हमने इस्लाम और जिहाद के नाम पे अमेरिका के साथ मिलकर एक फ्रंट खोला। उसके कोई 4-5 साल बाद जनेवा अकॉर्ड हुआ, जो रजब मरहूम के ज़माने में हमें वहाँ से वापस आ जाना चाहिए था। हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी रखी, उस वक्त भी हम कहते ये स्ट्रेटेजिक केव बन जाएगी, वो हमें इनगल्फ करके खा गई। 9/11 हो गया, हमारे गले पड़ा, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद जनाब फिर तालिबान भी हमसे नाराज़ हो गया, जो कि हम अमेरिका से मिलकर उनसे लड़ रहे थे, फिर उनकी हुकूमत आ गई है। अब टू बी ऑनेस्ट, ये जितनी भी पॉलिसी हमारी रही है, प्राइवेट जिहाद था इस्लाम के नाम पर, या गवान वाटर के लिए रशिया को आने के लिए रोकना था, या नेब्रास्का की निज़ाम तालीम पढ़ा के लोगों को जिहाद सिखाना था, यह आप सबको पता है। ये किसी एक की बजाय ये पूरे मुल्क की, मेरी आपकी, आपकी भले ना हो, मेरी और मेरी कौम पूरी की, ये एक फेल्योर है कि हमने इसको एड्रेस नहीं किया। हमें जनेवा अकॉर्ड के बाद अफगानिस्तान से हैंड्स ऑफ करने चाहिए थे और हम उसमें उलझते चले गए। अब आ गए जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने रहनुमाई की है। ये बात फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हमने मिलिट्री कोड तक बनाई, जो मुनासिब काम न था, जिसकी मैंने भी मुखालफत की थी, हमें बनानी पड़ी। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ज़रब अज़ब एक बहुत बड़ी मूवमेंट हमने चलाई और बेपनाह पहले साल में हमने, आपको पता है, 122 बिलियन रुपए उसके खर्च किए डेवलपमेंट से निकाल के, और मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी। उससे पहले पीपल पार्टी ने भी सवात में ऑपरेशन किया और थोड़ा सूरत हाल बेहतर हुई। और फिर जब अफगानिस्तान में आया तो इनकी हुकूमत थी, भाई वहां जाके चाय पीने की जरूरत क्या थी, अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे थे आप, दुनिया को क्या दे रहे थे। और उसके बाद सुलह के नाम के ऊपर आप 10,000 बंदे ले आए, हर एक को पता है, आपने बिठाए, और मकामी लोग ये कहते हैं वल्लाह आलम कि जी ये शायद उन्हीं में से है। अब मैं पीपल पार्टी को, पीटीआई को इल्ज़ाम दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा अपना नुक्ता नज़र दो लिया। फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करें, जैसा नवाज शरीफ साहब ने किया था, और एक यकसुई के साथ इसको टैकल करने के लिए अपनी कोशिशें और बढ़ाए। बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बढ़ाए, लेकिन सूबे में भी आ जाए। चीफ मिनिस्टर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये फैसला हुआ था ना कि अफगान टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान के अंदर सेटल करना चाहिए और इनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, तो ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं किया था, पूरी पार्लियामेंट ने किया था, सारी सियासी जमातों ने किया था। और एक ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर थे जिन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी अपनी इनपुट दी थी, और उसके बाद पॉलिसी के अंदर कुछ नई चीजें ऐड हुई थी, बाकी सब ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त, तो आज फिर एतराज करने वाले आप कौन होते हैं? ये आपके पास एक सवाल है, और सवाल के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। छोटे मुझे प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, ये मोहसिन दावड़ साहब ने भी एतराज किया था। एतराज सिर्फ मोहसिन दावड़ साहब ने किया था, बिलावल भुट्टो साहब ने उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करवाई थी, बाकी सब ने कबूल कर लिया था। जब आपने कबूल कर लिया, ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद थे, तो आप आज एतराज क्यों कर रहे हैं? साहब, मैं तो आपको कहा है कि हम सब कसूरवार हैं। मैं तो आपको 79 से ला रहा हूं, बयानदारी की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं 50 साल का आपका फेल्योर है। मैं तो नहीं कह रहा किसी एक का फेल्योर है। एक मिसाल आई, चूंकि उन्होंने भी, मैंने दी, लेकिन आज भी अगर देखें जितनी कोशिशें सूबाई हुकूमत विफाक पे चढ़ाई की लगाती है, क्या सूबे के अंदर करती है? क्या आज तक चीफ मिनिस्टर साहब सदन अपने सूबे में गए हैं? कभी उन्हें मीटिंग की है? उनको भी संजीदगी दिखानी चाहिए। उनके बस का नहीं काम। सिर्फ मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, वो थोड़ी और संजीदगी लगाएं, विफाक हुकूमत और करें। देखें, ये वजूद का मसला है, और ये मसला आज से नहीं पैदा हुआ। ये एक जो पॉलिसी आपने जिक्र की, ऐसी 50 पॉलिसियां मैं आपको गिना सकता हूं। मैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बाकायदा तालिब इल्म हूं। 79 से आज तक मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो नेशनल फेल्योर कह रहा हूं इसका। और आज भी मैं पीटीआई को तंज करूं और वो मेरे ऊपर तंज करें, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूरी कौम बैठे, और मैं नाम नहीं देता, वक्त नहीं है, बोला फजलमान बहुत, उसको बिठाए, टंडापुर साहब को भी बिठाए, एएनपी को बिठाएं, एएनपी ने बहुत जख्म बर्दाश्त की है वहां, पीटीआई को बिठाएं, ये सारे बैठे और मुल्की मसले की हैसियत से नेशनल एक्शन प्लान की तरह आगे बढ़ें।
और इस मुल्क को बजाय तू मैं करने के कुछ संजीदगी से मुजाहरा करने के बाद आगे बढ़े। मैं तो ये इल्जाम किसी पे नहीं दे रहा, नेशनल फेलियर है ये। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब पंजोता साहब देखें, सबसे ज्यादा केपी मुतासर हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हमले हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल यह है कि फौरी तौर पे आपको गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए, अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करना चाहिए, बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आप ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? देखें, मैं पहले सेगमेंट के अंदर ये बात कर चुका हूं कि अली अमीन साहब ने पूरी उसके अंदर हमेशा बात भी की, कोशिश भी की। आपने देखा कि यहाँ पर मीटिंग भी हुई, इस्लामाबाद भी है, जितनी दफ़ा बुलाया गया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और वो वाज़ेह तौर पर कहते रहे अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं पुलिस के हवाले से, जो वहाँ पर JIT बनानी है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर सामान पहुँचाना है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कुरम में जो है वो इमदाद देनी है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। और इस हद तक वो आ चुके हैं कि आईनी तौर पर आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आप उसमें हिलजुल नहीं रहे तो हम जाकर खुद बात करते हैं। तो ये आप ये देख लें कि इनकी सीरियसनेस की ये इंतहा है, क्योंकि इनका फोकस किधर है? इनका फोकस PTI के ऊपर, क्रैकडाउन करने के ऊपर है। नहीं, बिल्स ला रहे हैं, ठीक है, एक्ट ला रहे हैं। जब आज मैं भी पढ़ रहा था, कर लेंगे अफगान गवर्नमेंट से तो मसला हल हो जाए। हाँ, आपका ख्याल ये? नहीं, देखें, जब आप किसी से बात करते हैं तो तभी मामला हल होते हैं ना। तो बात बॉर्डर पाकिस्तान की नहीं, किधर बात हुई है, कहाँ पर बात हुई? जो सादिक साहब है, मोहम्मद सादिक साहब, जिस वक्त बात हुई थी उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल भी हो गई थी, ड्रोन भी रुक गए थे, सारा कुछ हो गया था। लेकिन जब आपकी पॉलिसी ये होगी कि उधर दहशतगर्द बैठे हुए हैं या उधर किसी के कहने के ऊपर हमने हमला करना है, पॉलिसी बड़ा फर्क मैटर करती है, पूरी कौम जानती है। बच्चे से पूछें कि मामलात क्या हैं तो हर बंदा आपको बताएगा कि असल जड़ क्या है, और उस जड़ को जब ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी, आपने पिछले सेगमेंट के अंदर एक और सवाल किया था, बात की थी आपने मुलाकातों के हवाले से। आज भी हमारे रहनुमा अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी 6 महीनों के अंदर। आज मुलाकात पर शेड्यूल थी, जुमेरात को शेड्यूल है, और ये जेल हकाम खुद जाकर बात, यानी उन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी है जी कि हम जुमेरात को मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। 6 महीनों के अंदर 1 दफा मुलाकात हुई है, और वो भी मुलाकात वाले दिन पर नहीं, मुलाकात उन्होंने एडजस्ट किया है उस ट्रायल के अंदर, वहां जाकर मुलाकात एक कराई 6 महीनों के। हर हफ्ते जो उनकी फोन पे बच्चों से बात जो है खान साहब की वो नहीं होती, 4 दफा हुई है 6 महीनों के अंदर, हालांकि हर वीक के अंदर, यानी क्यों नहीं है। इसी तरह बीबी साहब से उनकी 2 मुलाकातें मिस की गई, और इसी तरीके से उनके तक किताबों की एक्सेस। अब एक और सूरत, एक और बड़ी अहम चीज जो है वो ये है कि उनका पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी उनके मुख्तलिफ वकालतनामे हमने दिए हैं कि ये अटॉर्नी साइन करके दीजिए। 16 तारीख से 16 फरवरी से वो वकालतनामे 3 पड़े हैं। एक है जुडिशल कमीशन बनाना, ये 26 वाले वाक़े के ऊपर, और कुछ और दरखास्तें हैं, वो दस्तखत करके नहीं वापस किए गए। उसके अलावा कुछ और वकालतनामे, कल वकील हमारा आसिफ मिर्जा गया था, वो उन्होंने घंटा बैठाए रखा, उन्होंने कहा जी हमने नहीं करके देने। हम उसके लिए हाई कोर्ट भी रुजू कर चुके हैं, मुलाकातों के हवाले से हम बार बार कॉन्टेम्प्ट फाइल कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो है वो अदालतें वहां पर तो PMLN के सारे जजेस, पीपल्स पार्टी के, और इस जो 47 के गवर्नमेंट करी होते हैं जनाब को गवर्नमेंट ने लगाया है ना, तादाद उनकी बढ़ गई है ना। पहले आपके पास 6 जजेस थे जिन्होंने हक की बात की, जिन्होंने कहा कि हमें अपने काम में काम करने दिया जाए, ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया कि तमाम केसेस के अंदर इमरान खान को रिहा करके बाहर कुछ जज मिले होते हैं, आपके दौर में भी देखे हैं। नेवर देखिए, काजी फैज़ साहब, देखिए काजी फैज़ साहब ने, मुझे बता दें कि इलेक्शन के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया, ह्यूमन राइट्स की आप लोगों ने फारग कर दिया सर, याद ह्यूमन राइट्स के ऊपर काजी फैज़ साहब ने नोटिस लिया, वहां पर कब्रें जो बनाई गई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। एक बता दें कि उन्होंने इस कौम के एक फर्द को इंसाफ दिया। ठीक है, आज उन्हें लंदन में जाते हैं तो लोग फूल क्यों फेंक रहे हैं? उनके कंडक्ट की वजह से। आज मंसूर जो है, मंसूर जाते हैं ना अगर उधर खाना काबा के अंदर, तो लोग सेल्फियां क्यों ले रहे होते हैं? आपका कंडक्ट जो होता है वो हमने जाकर, उन्होंने नहीं कहा कि आप सेल्फी जाकर लीजिए, अवाम ने फैसला करना होता है। और अवाम ने 8 को फैसला किया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, और ये हम इस लीडर को सपोर्ट करते हैं जो मुल्क की खातिर आज अडयाला जेल में पड़ा है, जिसकी फैमिली पड़ी है। अच्छा राना साहब, देखें, जब तक इमरान खान साहब को आप पिक्चर में शामिल नहीं करेंगे, इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है, सुकून आ सकता है, या दहशतगर्दी रुक सकती है। देखें, वो अभी कह रहे थे कि PMLN के जजेस हैं, तो लगता यह है कि 2 महीने पहले तक तो PTI के जजेस थे, वो तहरीक-ए-इंसाफ मतलब एक ही बात है। लेकिन ना अब बात सिंपल सी है कि कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। जब जजेस वहां पॉलिटिकल फिक्रेबाजी कर रहे हो, मादरत के साथ,
जब वो तानाजनी कर रहे हों इंसाफ देने के अलावा, वो खतूत क्यों लिखते हैं? वो सजाएं दे देते हैं। वो जिन उमर अता बंदयाल साहब की बात करते हैं, उनके एक साथी जज अभी भी बैठे हैं, वो फैसले में 37 सफ़ों में क्या लिख रहे हैं? उन्होंने सजा क्यों नहीं दी किसी को? वो क्या सिर्फ नहीं, वो क्या एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे वज़राए आज़मों को ही सिर्फ सजा दे सकते थे? तो दिया इमरान खान को। कब दिया है? जब निकाला है। कब? जब सूरी ने रूलिंग दी। नहीं, वो तो गैर आईनी काम करेंगे तो आप कहेंगे निकाला है। ये तो बहस है ना, इंटरवेंशन गैर आईनी काम है। जो देखे ना, अब बात ये हो रही है। तो कल जब आप कह रहे थे नवाज शरीफ चोर है, जिस तरह अभी कह रहे थे, अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, जिस तरह इमरान खान को बरी नहीं किया। नहीं ना, जेल में पड़ा है ना, माना अपनी मर्जी का नहीं हो सकता। हाई कोर्ट एक ही है। अगर एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जज हैं, तो फिर पीटीआई के भी जज हैं। फिर आप तवाजुन बरकरार रखेंगे। इस तरह नहीं बहस हो सकती कि आप किसी की अदम मौजूदगी में किसी पे इल्जाम लगाएं। तो जजेस सबके लिए बराबर है। कोई आपको पता है जजेस इंतजार किया करते हैं। सारे चैम्बर से नहीं लाए गए। किसी का भाई है, किसी का कुलीग है, किसी की चैम्बर से पहले भी चैम्बर नहीं है। चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में एक ही चैम्बर के लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही चैम्बर के जज मैंने लगाए हैं। ये आप वकील हैं, ये आप लोगों का काम है। पीटीआई के एफिलिएटेड मुझे बता दें कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर लगाए गए। हमारे पास एफिलिएशन इससे बड़ी क्या होगी? नहीं, अगर इंसाफ नहीं होगा तो जज का काम क्या होगा? खलील जबरान के किस्से कहानियां, खलील जबरान के किस्से कहानियां देखें ना। आपकी बात मैंने नहीं बोला, देना है ना जोता साहब, मैंने आपकी सारी बात सुनी। आपको ठंडा रहना चाहिए। नहीं, ठंडा पानी और पी लें। मैं आपको पानी तो मैं वैसे इससे पहले पी रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ और पी लें, थोड़ा सा ठंडा। मैं तो 2 दिन भी ना पीऊं तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं अपनी बात नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब खलील जिब्रान के किस्से बेचने वाले जज साहब, जिनको अंग्रेजी का शौक ये था कि कहीं से एक फिक्रा मिल जाए तो मैं जजमेंट पूरी लिख दूं उसके ऊपर, वो जब इंसाफ देने पे आते थे, लोग सजा पा चुके होते थे, मौत की चक्की में मर चुके होते थे, और वो बरी कर रहे होते थे। आसिफ सईद खोसा साहब ये इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। मेरे सामने 3 से 4 केसेस से ज्यादा ना लाएं। आज का चीफ जस्टिस 70 केस सुनता है। अरे भाई, ये क्यों? आप इतने पैसे लेते हैं, आपके लिए पैसे इसलिए हलाल किए जाते हैं कि आप कहीं दाएं बाएं मत देखें, सिर्फ इंसाफ फराम करें। आपको कोई काम नहीं है, कोई भी जज हो, किसी हाई कोर्ट में। मैं तो कह रहा हूं भाई, कल लग गया ना, कल आईनी बेंच में लगा, 2 साल हो आपके लोग, आपके वकला भाग गए उसका केस लड़ने से। अरे भाई, उसकी फैमिली ने कहा कि वो जज गया जिसे सहूलतकारी करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आपको पता है शौकत अजीज सिद्दीकी, कोई वकील उसका केस नहीं लड़ता। भाई इतने बहादुर हैं, अपने लीडर के ऊपर 6 महीने हो गए कंटेम्प्ट नहीं डाली कि उसकी मुलाकात नहीं होती। वो कहता कुछ है, बाहर आके कुछ मैसेज देते हैं। भाई ये मेरा काम है करना। ये इन मुलाकातों के नाम पे ये 8-8 वकील जाके मिल लेते हैं, सियासतदानों को अंदर ही नहीं जाने देते। ये वकील सारे वकीलों ने मिलना है ना। नहीं, वकीलों के दिन पर वकील ने मिलना, सारे वो सियासतदान, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जो है वो दोनों, वो बहनें आके, दोनों वकील हैं, बहनें आके बहनें कलर पे रही हैं। क्या कह रही हैं? इमरान खान का मैसेज नहीं देते। कौन देते? शहरी और अफ्तारी नहीं मिल रही, वो बहने कहते हैं आराम से माशाल्लाह दोनों खा रहे हैं। यार इतना झूठ नहीं हो रहा है। देखिए उस तक इंफॉर्मेशन क्यों उसने बयान दिया झूठा? भाई 20 दिन क्या इमरान खान को, और रमजान शरीफ में 4 दिन हुए हैं। इमरान खान परसों का बाद आज छठा रोजा है। भाई कुछ तो ठंडा करें, बिजली बंद नहीं की, कुछ तो ठंडा करें। बहनों ने आके कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं 20 दिन वो कंफर्टेबल है। नहीं बताया उन्होंने उसके ऊपर। कल उन्होंने बताया। 20 दिनों की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 20 दिन क्यों किया गया? वो 26 नवंबर की बात कर रहे हैं आप, मैं अब की बात कर रहा हूं। नहीं 26 नवंबर उसके बाद कंटेम्प्ट क्यों नहीं की? आप माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं, आप अंगूठा लगाते जाके जी मैं जाती तौर पे अदालतें के बैठे आज चीफ जस्टिस भी नून लेके लगाई बैठा दी। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे। अमर फारूक की तरह वैसे आपको जो रिलीफ है इन्हीं अदालतों से मिल रहा है। ये अदालतें जो मुलाकात करवाए, मुलाकात होती है। बाबर अवान को हमें सबसे ज्यादा रिलीफ आमिर फारूक ने दिया। और उसके बाद अब जस्टिस बाबर अवान साहब ने कहा है तो मुझे ब्रेक लेने बैरिस्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जाना है कि ये देखिए इमरान खान साहब के जो राइट्स हैं वो तो मेरा ख्याल है उनको मिलने चाहिए। अगर आप राइट्स ही उनको नहीं देंगे, पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी, किताबें वो चाहते हैं, एक्सरसाइज वो चाहते हैं, फूड वो चाहते हैं, अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो फिर पाकिस्तान में इस्तेकाम कैसे आएगा? मेरा ख्याल है उनको रिलीफ मिलना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब देखें, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और जेल के अंदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनके राइट्स हैं वो तो मिलने चाहिए। आपकी गवर्नमेंट में ये हो क्या रहा है? मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो यह है कि आप इंश्योर करें कि मेरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत ना करे, वरना मैं उठ जाऊंगा,
क्योंकि राना साहब बात नहीं कर सके। अच्छा, मैं बात थोड़ा तो कर रहे कमजोर हैं। आदमी हूं, मैं उठ जाऊंगा। हाँ जी, नहीं, मैं बताना जरूरी है ना, इससे पहले के बगैर बताए उठ जाऊं मैं। लेकिन मैं दूसरी बात यह है कि खानकाहों वाले इतने कमजोर हो नहीं सकते। जी बैरिस्टर साहब। आपके साथ नहीं है, लेकिन जहां वो कुछ बातें हद से क्रॉस कर जाएं तो वहां शुरफा को खामोश करके हटना पड़ता है। अच्छा, आप बात मेरी करें, अर्ज मसला ये ये है है कि कि उनको कम से कम बोलने तो दें। आप पाकिस्तान के नहीं बोले, अपने टर्न पे बोले ना भाई, बोल ले, मैं खामोश होता हूं, अभी बोल रहे हो। ठीक। अर्ज ये है कि आप एक साफी हैं, आप ईमानदारी से एक रिसर्च करें। मेरा क्लाइंट था शायद खाकान अब्बासी साहब का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक हफ्ते में, एक महीने में, टोटल 8 माह में कितनी मुलाकातें हुई और इमरान खान की कितनी हुई। अगर ये बात तय हो जाए कि इमरान खान की ज्यादा हैं तो ये माफी मांग लेगी पीटीआई, नहीं तो मैं पब्लिकली माफी मांग लूंगा। नंबर 1, जो अवाम की मुलाकातें हैं, जो खानदान की मुलाकातें हैं, अगर उनकी बढ़ जाएंगी तो वो माफी मांग लें, अगर हमारी बढ़ जाएंगी तो हम माफी मांग लेंगे। ये कहानी से क्या फर्क पड़ता है? खान साहब के पास जो फैसिलिटीज हैं वो उनकी इंटाइटलमेंट से ज्यादा है। जब हाई कोर्ट्स में ये पिटीशन करते थे ना कि हमें ये दे दें, ये दे दें, मैं कहना नहीं चाहता, हेयरिंग में जब उनको बताया जाता था ना कि ये जेल मैनुअल है, वो कहते थे इसको एक तरफ रखें, जजमेंट्स पढ़ लें आप। खान साहब, मैं इस तरफ मजीद नहीं जाना चाहता, जो राइट्स हैं उनके वो पूरे मिलने चाहिए, जो नहीं देगा वो गलत काम करेगा। लेकिन खान साहब की जो राइट्स हैं, वो जेल उन्होंने अपनी मैरिट बनाई हुई है और प्रेस क्लब बनाया हुआ है। बहरहाल इसको छोड़ें, मैं देखिए संजीदा मैटर पे हम आते हैं। मुल्क में डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और साथ दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। अब हमने ऐसे तोते लड़ाने रहना है, आपस में झगड़े करते रहना है, या आगे बढ़ना है? आगे बढ़ने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम ब्रॉड बेस्ड चीजों के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। हमें ये चोर कहते रहेंगे, मैं आज भी गिला करता हूं, मैं आपस की बात है, मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान के साथ स्टेट लीनियंट है। मैं आज भी कहता हूं कि फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है। जो हमारे साथ हुआ इनके साथ नहीं हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो शायद इनके किसी वकील के साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन हमें तो हमारी मियां साहब की बीवी मरने वाली होती तो उसको टेलीफोन नहीं कराते थे। छोड़े इन बातों को, आगे बढ़े, हमें भी भूलना है, इनको भी भूलना है। लेकिन अगर हमें चोर कहते रहेंगे, मैं तो कहता हूं हमारे लोग इनके साथ बैठते क्यों हैं? उनको मुज़ाकरात से इनकार करना चाहिए जब तक ये नहीं कहते कि आप एक प्रॉपर ताकत है। चोर से क्या होगा? पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी चोरी अगर हुई है ना तो वो तो 190 मिलियन वहां से आपने गायब कर दिया। मैंने 9 के 9 वॉल्यूम पढ़े हैं JIT के। 1 रुपए का इल्जाम तो किसी ने करप्शन का नहीं लगाया। यहां तो 65 अरब रुपए बनते हैं, वहां से आए वहां चले गए। छोड़े इन बातों को, आए हम मिल बैठे, चार्टर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं। ठीक। मुल्क के इकोनॉमिक मसाइल पे हम इकट्ठे हों। अब साहब देखें, मसले शायद खाकान अब्बासी साहब रहे जेल में, मियां नवाज शरीफ रहे, यूसुफ गिलानी रहे, फिर सदर आसफ अली जरदारी साहब रहे, उनको सारे राइट्स मिलते रहे। इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिल रहा? हो चुके, उन्होंने 9 वॉल्यूम पढ़े हैं, तो 10वें पे तो मैं इजहार राय करूंगा ना। ये दरखास्तें मैं उनको चाहिए बैरिस्टर साहब को हाई कोर्ट से 10वें वॉल्यूम पे, जिसपे यहाँ पे सैकड़ों प्रोग्राम कराए गए कि उसमें नवाज शरीफ के वो राज हैं जो पाकिस्तान के कौमी सलामती से मुताल्लिक है। हालांकि मैं दावे से कहता हूं कि वो 10वां वॉल्यूम का पब्लिक नहीं हुआ, हमने पढ़ा है वो पब्लिक। मैं बता देता हूं ना, हमें पढ़ा है। यूएक्स से रिलेटेड नहीं सर, मैं बताता हूं ना। उसके अंदर हमारे सैकड़ों वो प्रोग्रामात हैं जो पेड, अनपेड, मोहब्बतों के मारे हुए, सोशल मीडिया के और हमारे कौमी नेशनल चैनल के वो वॉल्यूम्स और अखबारात के कॉलम है भरे पड़े हैं कि वो JIT के लिए आसान काम किस तरह करवाया गया था। ये वो राज है जिसे बताया गया कि ये नवाज शरीफ की कौमी सलामती से मुताल्लिक है। जाके खुलवा ले ये 10वां वॉल्यूम भी। ये वो जो गोली होती है ना अफीम की तरह की, वो दी गई थी मीडिया को कि ये बेचो, वो वॉल्यूम वो है। कभी खुल जाएगा। एक लाइन हमने दरखास्त दी थी, हमने दरखास्त दी थी कि इसको ओपन किया जाए। नहीं, उस वक्त नहीं, आज दें। उस वक्त तो उन्होंने खोलना ही नहीं था। सर अब गवर्नमेंट है, अब तो खोल दें, आज दें, आपकी गवर्नमेंट खोलें उसको। वो JIT के हीरे जो थे ना, जिसको वो बुला के जाजुल हसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट से भाग गए। मैं पता क्यों कह रहा हूं भाग गए? वो जब जज थे, मैं तब भी यही लफ्ज यूज करता था कि वो जो ताज साहब थे ना, डिप्टी चेयरमैन नैब, जो फौत हो गए कैंसर से, अल्लाह बख्शे उन्हें बुला के उन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने JIT की रिपोर्ट खोली
तो तुम्हारे चेयरमैन को बुलाऊंगा और तौहीन अदालत में सजा देके डॉक्टर रिजवान की बात कर रहे हैं? डॉक्टर रिजवान की बात कर रहे हैं? नहीं, वो ताज साहब थे मेरे ध्यान में, चेयरमैन नादरा भी रहे, वो डीएमडी के ऑफिसर थे इनकी अपनी पुरानी सर्विस के, पीएस जिसको आजकल कहते हैं, बेड़ी के रहने वाले कमर जमान के लिए। ठीक, इम्तियाज ताजवर नाम था उनका, इम्तियाज ताजवर, ताज मैं कह रहा हूं, सॉरी, बिल्कुल ठीक हो गया। उनको धमकी दी, ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से धमकी दी, सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद रहे और मैं बोलता रहा। मुझे कई लोगों ने कहा आप इस तरह बोलते हैं, मैंने कहा जी वो बुला लें, हल्फन कुरानन होगा कि उन्होंने अपने घर पे बुला के धमकी दी या नहीं दी। जेआईटी क्यों नहीं खुलवाई? कहा गया इसको 6 हफ्ते गुजारो, इसके ऊपर तुमने नैब ने कोई काम नहीं। वो जो नैब जलील हुआ है ना हाईकोर्ट में, वो नैब को तो वो खोलने ही नहीं दी जेआईटी की रिपोर्ट के, भाई सिर्फ जाके डिफेंड करो। वही मुजफ्फर साहब जो डिफेंड कर रहे थे, वही मुजफ्फर साहब ने कहा जी हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम क्या करें, हम नहीं लड़ रहे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया हुआ था। अब पंजोता साहब की तरफ आने थे। पंजोता साहब देखें, शाहिद खाकान अब्बासी जेल के अंदर रहे, मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर रहे, मियां शहबाज शरीफ जेल के अंदर रहे, यूसुफ गिलानी साहब जेल के अंदर रहे, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल के अंदर रहे, जो उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, ना उनको वकील तक रसाई मिली, ना उनको घर का खाना बेचारों को मिला, ना उनको दवाइयाँ मिलती थी। और इमरान खान साहब को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप ये समझ रहे हैं कि कम है। तो क्या चीज़ कम रह गई है? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा उतरते दोस्तों। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा पंजोता साहब, आप क्या चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए? मजीद वहां पे कोई हेलीपैड बना दिया जाए, कोई स्ट्रिप बना दी जाए, कोई बाहर से खाना आ जाए, कोई अमेरिका वगैरह से? क्या है अमेरिका वगैरह से? बाहर से मतलब क्या ट्रंप का नाम ही ले लें। देखें बात ये है, ट्रंप का तो जो नाम ले रहे हैं वो तो नजर भी आ रहा है। और आपने बात की है कि ये तमाम लोग ये जेल के अंदर रहे और उनके ऊपर बहुत सख्तियां रही, बिल्कुल जी, इनके ऊपर बड़ी सख्तियां रही। इनको ना बाहर खाने की इजाज़त थी, ना इनको मिलने की इजाज़त थी, ना डॉक्टर्स जो हैं वो टीमें जाकर वहाँ बैठी थी, ना इनको एसी की सहूलत मौजूद थी, ना इनको बी क्लास के अंदर रखा गया था, ना ही इनके साथ किसी का राब्ता होता था, ना ही इन्होंने कोई स्टाम्प दिया, ना ही ये लंदन फ्लैट के ऊपर बैठे, ना ही ये बाहर भाग के फिर डील करके वापस आए, ना ही इन्होंने कोई कबूतर उड़ाया, ना ही इन्हें फार्म 47 के मुताबिक बनाया गया, ना ही ये चोर हैं, ना ही ये करप्ट हैं, ना ही इन्होंने नैब में तरमीम की, इन्होंने इलेक्शन भी टाइम पे करवाए, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज कर दिया, इन्होंने आइन की सरबुलंदी के लिए हर महाज पर जंग लड़ी, इन्होंने 26वीं तरमीम भी नहीं की, इन्होंने तमाम काम किए। ये बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सारा उलट कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या इनकी हकीकत है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले 8 महीने बाद बैरिस्टर साहब पहली मरतबा मुलाकात कर सके उनसे। किनसे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, वकील थे उनके। देखिए 2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया, बात की गई है ना, तो मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं कब कह रहा हूं कि 8 महीने के बाद मुलाकात की? आपकी गवर्नमेंट थी, आपने गिरफ्तार किया था। क्या देखें, पहली बात तो यह है क्या उन्होंने रजू किया था या उनके ऊपर केस किया था? अदालतों में जाते रहेंगे ना, खाली तो नहीं है ना कि आप ये कह दें कि 8 महीने, मुझे तो नोटिस में नहीं है कि 8 महीने इनकी मुलाकात नहीं हुई। जेल में हो या आपका आइन हो, आइन के मुताबिक राइट टू एक्सेस हर कैदी का हक है और उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। हुआ क्या था जरा बताइएगा, उनको जरा पूछना है मुझे। बैरिस्टर साहब क्या हुआ था? जी हमें मिलने नहीं देते थे, कोर्ट में जाते थे, 2 महीने की तारीख पड़ती थी, इनको बात करने से मैं टोकता नहीं हूं। हमें कोर्ट भी जाते थे, कोर्ट भी 2 महीने की तारीख देती थी। ये देख लें तो होनी चाहिए। तो आपकी तो हर हफ्ते नहीं, हर हफ्ते कहां मुलाकात होती है सियासी लोगों की? मैं कह रहा हूं कि 6 महीनों के अंदर एक मुलाकात हुई है, वो भी कैसे? गौहर खान साहब की रेगुलर मुलाकात हो रही है, गौहर खान की एज ए वकील हो रही है ना, और एज ए वकील हो रही है, वकीलों के एक ही बंदा है नहीं, 2 और राजा साहब रेगुलर वकील मिल रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल है। नहीं, सेक्रेटरी जनरल तो खाने लगाए, लेकिन वकील पहले थे ना। सेक्रेटरी जनरल तो बाद में उन्होंने पार्टी को तो दिया ना, लेकिन बतौर वकील वो नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री केसेस को देख रहे हैं, बाकी केसेस को देख रहे हैं, तो बतौर वकील उनकी मुलाकात करो। सारी क्यादत ही अगर वकील है तो मुलाकात हो तो फिर वकीलों के साथ नहीं। साहब ज्यादा मेरा कोई वकील नहीं है। अलामा नासिर साहब गए थे, कोई वकील नहीं है। अब अहमद बचर साहब गए थे, कोई वकील नहीं। सुहेल अफरीदी गया था, कोई वकील नहीं। जुनैद अकबर था, कोई वकील नहीं है। तो असद कैसर साहब कोई वकील नहीं। उमर अयूब साहब गए थे, उन्हें दिए गए। साहब वैसे ये अगर मुलाकातें हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है जी? देखिए बात यह है कि एक पार्टी का चेयरमैन है, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, चाहे वो वकील हो या कोई हो। जिन 2 बड़े साहिब नाम लिए वो दोनों पीटीआई से मुतालिक नहीं है, वो दोनों सियासी इत्तेहादी रहनुमा है, ठीक है। इनको
किसने कहा कि 6 महीने ये तौहीन अदालत की दरखास्त ना दे? ये इनका कसूर है। दी है। इनसे मुराद ये पंजोता साहब नहीं है, वो जो वकला जिनको फैसल फरीद कहते हैं, 10 वकला की मौजूदगी में कहा हमें प्रोफेशनल वकील चाहिए। ये बात खान साहब को अब समझ आई है कि सियासी वकीलों से, मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम अफजल भट्ट बैठे हुए थे, मैं कहा अगर पीका पे लड़ना है ना, किसी सियासी वकील को ना करना, PFU अपना वकील करे, केस आप ठीक लड़ जाएंगे। और सियासी वकील मिलते हैं ना, ये अपना सबसे जूनियर बंदा भी बड़ी मुश्किल से भेजते हैं जब वक्त आता है। ये फीसें बड़ी माशाल्लाह वसूल करते हैं, लिखते नहीं है, टैक्स भी नहीं पे करते हमारे बड़े बड़े वकला, स्वाय सरकारी उन इदारों से जिनसे फीसें ली हुई। मेरे तो आजकल मुहिम है, जैसे मैं जजों पे कहता था ना कि इनकी तरीकाकार का भर्ती चेंज करो, इसी तरह वकीलों की फीसों का सिस्टम ठीक करो कि भी लाओ। ये सब हमारे ऊपर ही आके बोलने वाले। खान साहब के एक वकील हैं, वो अब तक 26 करोड़ ले चुके हैं। वैसे नहीं, वो नवाज शरीफ साहब को भी तभी पता चला था, वो ख्वाजा हारिस उनके भी वकील थे, बड़े महंगे वकील थे। प्रोफेशनल वकील फीस लेता है, मुझे फीस पे एतराज नहीं है, वो टैक्स कितना देता है। असल बात इस बात की है कि वो टैक्स कितना देते हैं, ये सब हमारे ऊपर आके बोलते हैं। इन सब को होना चाहिए, लेकिन जो मुलाकात नवाज शरीफ और हर एक के साथ होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बड़े चोर छोड़ दिए जाते हैं, डील कर लेते हैं। नहीं, वो आम आदमी जो है सबके साथ यही मसला है, सबके साथ यही मसला है कि वकला मिलते हैं सियासतदानों के रूप में और बाहर आके कहते हैं सियासतदानों को मिलने नहीं देते। बिल्कुल मिलना चाहिए, इनका काम है। हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इन सब जुनैद अकबर कौन सा जिम्मेदारी है। एक बंदे का नाम लिया, इन्होंने 6 महीने में कितनी तौहीन अदालतों की दरखास्तें दी हैं कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि मेरे अलावा एजाज इसहाक साहब घंटे के नोटिस पे बुला लेते थे कि यहां पेश हो जाए अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट, मेरे सामने आए और वो लिखवा के अदालतें इसलिए होती हैं तो ये है ना, लेकर आए। लेकिन जब एजाजुल हसन साहब के भागने के ऊपर आप देखते हैं कि उन्हें हटाया गया और वो भाग गए, ये गलत बात है। आप कंडेम करें कि जजेस के काम के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए ना यार। हाई कोर्ट बोल कमाल है, एजाजुल हसन साहब नहीं बोले, आज तक घर जाके बैठे हैं जजेस उसके ऊपर खामोश बैठे हुए, साहब घर चले गए। नहीं, जो 6 लिखा है उनके ऊपर क्या भाई उन्होंने जो 6 लिखा था उस पर 6 नहीं, तो अब बोल लेना जाइए साहब। जब सियासत शुरू हुई अभी आप बोलने लग गई, इस मामले के ऊपर नोटिस लें, क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं कहता हूं जी सबको कटहरे में डाल दें। मैं तो कह रहा हूं उन जजों को भी बुलाएं जिन्होंने फैसले करने की बजाय खतूत लिखे, उन्होंने मिसकंडक्ट किया, उसको मीडिया पे डाला। ये बात क्यों है हमारे एजेंसियां अब आपके भाई को उठा लें, एक मिनट, आपके बहनोई को उठा लें, जब आपके ऊपर दबाव डालें, तो मैं देखता हूं कि कैसे आप आगे बैठते हैं। इशू ये है कि जब आप उनके बेनिफिशियरी थे, बेनिफिशियरी की क्या बात है, हम जजेस की बात कर रहे हैं। जुल्फकार भट्टी का नाम लिया, जब आप उनके बेनिफिशियरी अगर उनको ऐसा क्यों नहीं किया गलत आपने? मैं तो भी कह रहा हूं गलत भाई, यही तो कह रहा हूं आपस में बैठ के कह दें कि एजेंसियां क्यों उठा रही हैं। मैं कह रहा हूं उनका किरदार ही गलत है, आप सियासतदान आपस में बैठे ना। मैं अब भी कह रहा हूं गलत है, हम यही कह रहे हैं, तो आप कंडेम करें कि एजेंसियां आप जाते क्यों हैं उस गेट नंबर 4 की तरफ? गेट नंबर 4 आपका दाखिला बंद है क्योंकि मुल्क को वो संभाल रहे हैं, उन्होंने उसके अलावा कोई हल नहीं। कहते रहे वज़ीर आज़म तो है ना, वो तो 17 सीटों वाले, लेकिन आप जितना मर्जी कहें वो वज़ीर आज़म है। एक सीट के साथ दूसरा साल है, वो वज़ीर आज़म है, उसने उस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में बचाया राणा साहब, मेहरबानी जो इमरान करो डिफॉल्ट में बचाया, जो इमरान खान छोड़ के गए 6 फरवरी 2022 में इकोनॉमी थी, देख लें खत्म हो गया। आपने खुद फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।